अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की एक दिलचस्प एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये एपिसोड खुसूसन उन लोगों के साथ होगी जो कैलगरी बल्कि कनाडा में जो फेडरल इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कैलगरी की राइडिंग जो है वो नोज़ हिल है उससे। जो हमारे नुमाइंदे हैं हमारा इनका ताल्लुक पाकिस्तान से हैं, लेकिन हम इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और कैलगरी में मौजूद हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कैलगरी नोज़ हिल को। मेरे साथ जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। तो वेलकम अहमद ख़ान साहब, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के और इस इलेक्शन में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको मजबूर किया या जिसने आपको इंसिस्ट किया कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा लें? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम निकाला और मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो इस वक्त कनाडा के अंदर, मैं स्पेसिफ़िक कनाडा की बात करना चाहता हूँ आपके साथ, कि कनाडा के अंदर जो थ्रेट्स हैं टुवर्ड्स एजुकेशन और उसके साथ साथ हेल्थ केयर का थ्रेट है। और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो यहाँ थ्रेट्स पैदा हुए हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ कनाडा, उसके ये एक इमीडिएट इश्यूज़ थे। और इसके साथ साथ जो सेकंड जो इशू है जिस पे मैंने सोचा है कि हम लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कनाडा में आते हैं और हम अपने बाकी मामलात में उलझे रहते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल फील्ड में दाखिल नहीं होंगे तो उस वक्त तक जो आवाज़ है न्यू इमिग्रेंट्स की या वो इमिग्रेंट्स जो नियर पास्ट में इमिग्रेंट बन के यहाँ आए हैं, वो आवाज़ जो है ना वो कैबिनेट तक नहीं जाएगी या पार्लियामेंट तक नहीं जाएगी। और उसका इम्पेक्ट जो है आने वाली नस्लों पे है। हम लोग आ गए हैं, लेकिन हमसे आने वाली जो अगली नस्ल है वो उस पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हमें अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद उठानी चाहिए और पार्लियामेंट में लोगों के पास जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो वेलकम टू इमिग्रेंट्स करते हैं, ऐसी पार्टीज़ जो हैं जो वेलकम करती हैं और जो लोगों के मसाइल के लिए काम करती हैं, उनके साथ मिल के इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आपका ताल्लुक NDP है, मुझे थोड़ा सा एक या मेरी नाजरीन को जो है वो शॉर्टली बताइएगा कि NDP पार्टी का बेनिफेस्टो क्या है? NDP जो है इसको कहते हैं न्यू डेमोक्रेट पार्टी। ये जो है बेसिकली जो वर्किंग लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो हर वक्त काम करते हैं, वो किसी स्टोर पे हों, वो किसी छोटी जगह पे हों, वो किसी ग्रॉसरी स्टोर पे हों, या वो लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या वो लोग जो मिडल इनकम के जो लोग हैं, बेसिकली उनके बेनिफिट के लिए ये पार्टी है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कैनेडियन सोसाइटी में या कैनेडियन पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। आने वाले इलेक्शन में NDP लोगों को क्या स्पेशल देने जा रहा है जिससे आवाम अट्रैक्ट हो, आपको वोट दे? सबसे पहली बात जो है ना, जो इस वक्त जो मसला है वो है हेल्थ केयर जो है ना, दैट इज़ इन थ्रेट। कनाडा जो है दैट इज़ फेमस और वो जो मकबूल है या लोगों में इसकी जो एक्सेप्टेंस है या इसकी पजीराई है, वो है हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए। यहाँ जो है आप कैनेडियन सिटीज़न हैं या आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं, तो आपका हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल मुफ्त है, उस पर आपका कोई पैसा नहीं लगता। एजुकेशन जो है अप टू ग्रेड 12 दैट इज़ फ्री। उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको लोन मिल जाते हैं, जिनमें से बहुत से लोन बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे हैं और सम टाइम वो माफ़ भी हो जाते हैं। तो एक तो NDP जो है ना, दैट स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, दैट स्टैंड्स फॉर हेल्थ। सेकंड जो है NDP इज़ स्टैंड फॉर कॉमन पीपल ऑफ कनाडा, जो लो इनकम है या मिडिल इनकम है, या वो लोग जो लाख 2 लाख साल का भी कमाते हैं, उनके लिए विषय। नॉट फॉर द बिलियनियर। बिलियनियर मींस जो कॉर्पोरेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं, कि उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल वे के साथ लोगों के साथ भी उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अहमद ख़ान साहब, ये बताएं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि आप कनाडा में कब तशरीफ़ लाए और कितने अरसा की स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद आप अपने आप को इस पोजीशन पे समझते हैं कि आप आवाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान से आया हूँ 2008 में। 2008 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स 17 साल हो गए हैं।
जैसे हर इमिग्रेंट जो है वो पहले आता है, उसकी एक स्ट्रगल होती है, उसने अपने आप को सर्वाइव करना होता है, अपनी बच्चों का पेट पालना है, ख़ुद अपना मामला ठीक करने हैं, तो नेचुरल है पहले चंद साल जो हैं वो मुलाजमत, अभी भी मैं काम करता हूँ एज ए जियोलॉजिस्ट। तो जब मैं आया था लकीली जो है ना, कैलगरी जो है एक ऐसा टाउन है जिसमें जो कनाडा के जो मैक्सिमम जियोलॉजिस्ट हैं वो इस टाउन में हैं। यहाँ चूँकि ऑयल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, कनाडा की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है, तो यहाँ उनके ऑफिस हैं, इनका काम है। तो आई एम सो लकी कि मुझे जो है ना आते ही सितंबर के एंड में मैं स्टार्ट में आया था और मैं नवंबर के मिड में जॉब पे चला गया था। तो लेकिन उसके साथ साथ पिछले कई सालों से जो यहाँ हुकूमतें रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले यहाँ स्टीफन हार्पर की हुकूमत थी जब हम लोग आए थे, फिर 2015 से लेके तो अब तक लिबरल पार्टी की ये जो ट्रूडो की हुकूमत रही है। अभी भी लिबरल पार्टी जो है वो है हुकूमत में, अभी इलेक्शन होंगे तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो इस तमाम टाइम में 10 साल उनके हैं और तकरीबन 10 साल इनके हैं, इसमें जो टाइम है उसमें बहुत सा वक्त ऐसा है जिसमें आम वर्किंग लोगों को इग्नोर किया गया है। अगर आपको कामयाबी मिल जाती है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो सबसे बुनियादी जो काम है जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में है, जो कि नोज़ हिल है, उसमें आवाम को आप कैसे फैसिलिटेट करने का प्लान कर रहे हैं? सबसे पहला काम तो ये है कि जो इस वक्त फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स जो इस वक्त नोज़ हिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं मिशेल वेम्पल, वो यहाँ होती नहीं। मैंने तकरीबन 3000 से ज़्यादा डोर नॉक किए हैं। उन सब से बाकी बातों के अलावा एक सवाल भी किया है, और वो सवाल ये है कि आपने कभी मिशेल वेम्पल को देखा है अपने डोर स्टेप पे? तो सब ने कहा है सिवाय एक के कि जिसने कहा हो कि मैंने यस आई सॉ हर, लेकिन सब के सब लोगों ने कहा हमने तो उसे देखा नहीं है। तो ये एक सबसे पहली बात जो है कि जब तक यहाँ का नुमाइंदा जो है लोगों में से नहीं होगा, लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो लोगों के मसाइल उसको पता ही नहीं होंगे। लोग आजकल जो है ग्रॉसरी प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, उनको फेस कर रहे हैं। लोग जो है यूटिलिटी बिल्स पे नहीं कर सकते, उनके लिए मसला है। यंग कपल्स जो हैं वो मकान लेना चाहें, वो मकान नहीं ले सकते, इतने महंगे हो गए हैं। तो ये जो वो चीज़ें हैं जिनको एनडीपी जो है ना वो एड्रेस करना चाहती है। आखिर में डॉक्टर साहब, मैं आपको मौका दूंगा कि आप कैमरे को देख के अपनी कंस्टिट्यूएंसी, खुसूसन हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप सारे कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैलगरी को, नोज़ हिल को करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के तवज्जुह से तमाम साउथ एशियन, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग और तमाम इलाके के लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डॉक्टर साहब के इस पैगाम को सुने और इनको ज़रूर वोट दीजिए। मैं तमाम साथियों से जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो इंडिया से हों, वो पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, नेपाल से हों, या मुख्तलिफ़ और ममालिक से आए हुए लोग जो हैं, उन सब को कहता हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो पार्लियामेंट में पहुँचाएँ, और जो है वोट डालने के लिए 28 अप्रैल को लाजमी पोलिंग स्टेशन पे जाएं। और उससे पहले ये 7 अप्रैल के बाद नॉमिनेशन ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद एडवांस पोलिंग होगी, उसमें भी आप वोट डालें, क्योंकि यहाँ सिस्टम जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। ये नहीं है कि आप जो है ना एक दिन ही आपने वोट डालना है, आप उससे पहले भी वोट डाल सकते हैं और 28 को भी वोट डाल सकते हैं। तो प्लीज़ अपने घर से निकलें और वोट दें, अपने दोस्तों को कहें, अपने अजीज़ों को कहें, जो भी इस राइडिंग में रहने वाले लोग हैं उन सब को कन्विंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं डॉक्टर अहमद ख़ान साहब को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर कलीम है और अहमद ख़ान साहब को मैं 30 साल से जानता हूँ। अहमद ख़ान साहब एक बहुत ही हाईली पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और इन्होंने PhD की है और पोस्ट डॉक्टरेट की है, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन उसके साथ साथ अहमद ख़ान साहब एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं और पाकिस्तान में भी मैं इनको 15 साल से इनको जानता हूँ और अब यहाँ पे भी 17 साल से इनके साथ हूँ। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि डॉक्टर साहब को कैलगरी नोज़ हिल हल्के के लिए वोट दें। आई एम लुकिंग एट यू फॉर 30 years and I always saw you very humble and very committed and very smiling
and very energetic and very powerful personality. Thank you. We need people like you. Thank you. Thank you very much.